कोई तानाशाह किस हद तक नीचे गिर सकता है, वो इंसानियत का दुश्मन हो सकता है और राष्ट्रवाद का झूठा नारा लगा सकता है, वो आप बेंजामिन नेतन्याहू की करतूतों से सोच सकते हैं। सोचिए, आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने अपने ही बंधुकों को मार दिया, इजरायली बंधुकों को ही मार दिया ताकि इजरायलियों में गुस्सा भर के फिलिस्तीन और गजा पट्टी के खिलाफ, क्योंकि आए दिन लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ही तेल अवीव में धरना प्रदर्शन हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो तानाशाह था हिटलर, जिसने दुनिया को दूसरे युद्ध में धकेल दिया था, अब 21वीं सदी का तानाशाह है बेंजामिन नेतन्याहू, जो अपनी सत्ता, कुर्सी बचाने के लिए एक तरफ जहां सेना को मरवा रहा है, युद्ध में धकेले हुए है, वहीं अपने भी नागरिकों को मार रहा है ताकि उसके नागरिक उसके प्रति गुस्सा न हो और उसके खिलाफ न जाएं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, हर रोज दर्जनों इजराइल के टैंक ध्वस्त हो रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, कम से कम 50 सैनिक उसके मारे जा रहे हैं। अब इस हार से इजराइल बौखला गया है और इसके बाद उसने सिंपैथी गेम खेलना शुरू कर दिया है। इजराइल, अभी खबर है कि आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस सर्विसेज ने अपने ही 3 बंधुकों को इसलिए मार दिया ताकि आम इजरायलियों में नेतन्याहू के लिए सम्मान बढ़े और वो युद्ध का समर्थन करने लगे। लेकिन ठीक इसके उल्टा हुआ और तेल अवीव, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जनता सड़कों पर उतर आई। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इससे पहले भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, इजरायली लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो इंसानियत के पक्षधर हैं, जो मानवता के पक्षधर हैं और जो बेंजामिन नेतन्याहू के तानाशाही के खिलाफ हैं। धीरे धीरे दुनिया को पता चल गया है कि राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाना चाहता है और हमेशा जो तानाशाह होते हैं ना, वो राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर अपने ही जनता को मरवाते हैं ताकि उनकी कुर्सी बचा रहे और फिर उसका पीठ सहलाते हैं। तो ये तानाशाहों का पहला लक्षण है, देशभक्ति के नाम पर अपने ही देश पर हमला करवाना, अपने ही देश को मरवाना ताकि देश में उनके प्रति लोगों की सहानुभूति हो और फिर देश को युद्ध में धकेल देना। ये तानाशाहों की सबसे बड़े लक्षण है। चाहे आप मुसोलिनी को देख लीजिए, हिटलर को देख लीजिए, बेंजामिन नेतन्याहू को देख लीजिए, या चीन को देख लीजिए, किम जोंग उन को देख लीजिए, या आजकल पुतिन को देख लीजिए, ये सब के सब दुनिया को युद्ध में धकेल रहे हैं। लेकिन अभी सबसे ज्यादा बड़ा तानाशाह जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसकी अपनी कुर्सी जब खतरे में पड़ी। सोचिए, ये युद्ध क्यों शुरू हुआ? जब बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी कुर्सी खतरे में पड़ी क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करना चाहता था और जब जनता ने उतरकर तेल अवीव की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और जब लगा बेंजामिन नेतन्याहू को कि सत्ता उसके हाथ से निकल जाएगी, तब उसने इजराइल और हमास में युद्ध करवा दिया। और हमास का बहाना यह बना कि इजरायलियों की मौत हुई है, इजरायलियों को बंधक बनाया गया है और हमास को पर हमला कर दिया। वहां लगभग 3 महीने के युद्ध, लगभग 2.5 महीने हो, 7 अक्टूबर से 7 नवंबर, 7 नवंबर से 7 दिसंबर, लगभग 2 महीना 7-10 दिन का ये युद्ध लगभग हो चुका है। और नतीजा ये है कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाला इजराइल बैकफुट पर है। 50 से 100 उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, उसके टैंक हैं वो उड़ाए जा रहे हैं, उसके मिसाइल उड़ाए जा रहे हैं और दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई। 153 देश तो यूनाइटेड नेशन में खड़ा है। और अपनी हार देखते हुए अब बेंजामिन नेतन्याहू की जो लड़ाके हैं, जो सेना है, नेतन्याहू और जो बिडेन जिम्मेदार है। अमेरिका और इजराइल दोनों नरसंहार विरोधी कन्वेंशन के हस्ताक्षर है। क्या यह सब पाखंड है? अमेरिका इजराइल दोनों को जवाब देना होगा। तो सोचिए, बच्चों को अस्पताल में आईडीएफ ने कमल अदवान हॉस्पिटल गजा के अंदर महिलाओं और बच्चों को बुलडोजर से कुचल दिया है। तो ये बुलडोजर वहां भी चल रहा है, जो आपकी खबर बता रहा हूं और इस सोशल मीडिया पर वायरल हो। सोचिए, नेतन्याहू द्वारा किए जा रहे नरसंहार के प्रति हमें अभी तक आदी हो जाना चाहिए था, लेकिन 12 नवजात बच्चे गजा कमल अदवान अस्पताल के अंदर फंसे हुए हैं। इजरायली सैनिक भोजन, पानी, दवाइयां उन तक नहीं पहुंचने दे रहे। फिर मैं सोचिए, और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हिटलर ने भी अपनी सेना या जवानों या अपने समर्थकों, नागरिकों को नहीं मारा, लेकिन नेतन्याहू हिटलर प्लस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजीवाद का बर्बर चेहरा है। शब्दों पर गौर करें, वह गजा पर परमाणु हमला करने में संकोच नहीं करेगा। वह गजा पर भले ही इस कार्रवाई से इजराइल की 1/4 आबादी खत्म हो जाए, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं और आईडीएफ ने इजरायली बंधुकों को मार डाला। हमने क्रूर मानसिक उन्माद के बारे में सुना है, लेकिन एक सैन्य पागलपन से दुश्मन का नरसंहार करना और साथ ही साथ अपने लोगों की व्यापक हत्याएं। आईडीएफ
को गजा के में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायलियों को मुक्त कराना था। इसके बजाय उसने अपने को दुश्मन समझ लिया और गोली मारकर हत्या कर दी। केवल नरसंहारक आतंकवादी ही अपने लोगों को मारते हैं तो इजराइल ही ISIS है। सोचिए किस तरह से अपने ही लोगों को मार रहा है। और इसलिए 100 प्रोटेस्ट इन तेल अवीव आफ्टर 3 हमास होस्टेज मिस्टेकली किल्ड बाय IDF। इजरायली सैनिकों ने अपने ही बंधकों को मार दिया, उसको लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। और सोचिए लगातार सोचिए, अब तो हमास जो है वो सीधे सीधे तेल अवीव और इजराइल की राजधानी तक पर हमले कर रहा है और वो मिसाइल दाग रहा है। आयरन डोम रडार जो है वो फेल है। और वहीं सोचिए जिस सोशल मीडिया और अल जजीरा की वजह से इजराइल बेनकाब हो गया, उसके पाप दुनिया के सामने आ गए, उसकी बर्बरता सामने आ गई, युद्ध नियमों की अनदेखी सामने आ गई और अपने ही लोगों को मारना भी सामने आ गया। उसी IDF ने अब 2 अल जजीरा के पत्रकारों की हत्या कर दी। अल जजीरा कॉरेस्पॉन्डेंट बेल दाऊद और फोटोग्राफर अबू दका, ये दोनों जो है मारे गए हैं। और ये सोचिए कि ये इजराइल के सैनिकों के हाथों मारे गए हैं। तो ये इसलिए मारे गए हैं क्योंकि वो लगातार सच दिखा रहे थे और सच की कीमत पत्रकारों की भी चुकानी पड़ी। तो सोचिए सच की कितनी बड़ी कीमत जो है वो अल जजीरा के पत्रकार चुका रहे हैं। लेकिन अगर 75 सालों में इजराइल बैकफुट पर है, उसे आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, तो उसकी वजह है सोशल मीडिया, चाहे एक्स हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो। और उसके बाद अल जजीरा ने जिस तरह की फैक्ट रिपोर्टिंग की है उसने पोल खोल दी है। ये 4 वीडियो दिखाया जा रहा है, देखिए किस तरह से इजरायली भाग रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में हमास ने गजा से ही इजराइल के जेरूशलेम पर हमला किया है और वहीं खुशियां भी मना रहे हैं। तो सोचिए अब लगातार रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान के हथियार से हमास मजबूत हुआ है और वहीं उसके साथ हिजबुल्लाह भी लड़ रहा है। और सोचिए सरेआम ये तस्वीरें देखिए किस तरह से उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं इजराइल के। कल हमास ने 6 वीडियो रिलीज किए हैं 3 जगहों से, जिसमें से कम आधा दर्जन जो मिसाइल है वो उड़ा दिए गए हैं। मिसाइल से उसके टैंकों को उड़ा दिया गया, तो सबसे ज्यादा नुकसान में है। तो 6 टैंक उड़ाए गए हैं गजा में, 6 टैंक उड़ाए गए हैं। सोचिए सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस तरह के टैंक उड़ाने की भी खबरें हैं क्योंकि हमास मानता ही नहीं है। एक तानाशाह कभी भी अपने हार को नहीं मानता है। लेकिन सोचिए किस तरह से 15 तारीख को ही 3 टैंक उड़ा दिए गए थे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। वहीं अल जजीरा के 2 पत्रकार मारे गए हैं, इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा है। और गजा में लगातार इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। गजा के सिक रदवान में के केंद्र पर कई दिनों से IDF कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। आज भी कई बार कोशिश की। हर बार फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने IDF की बख्तरबंद गाड़ियों को RPG गोलों से रोका। इतनी दृढ़ता और लचीलेपन से लड़ाई लड़े कि इजराइल विफल हो गए हैं। तो सोचिए किस तरह से इजराइल की स्थिति लगातार खराब हो रही है और इस युद्ध में वो लगातार बैकफुट पर जा रहा है और युद्ध हारने के कगार पर है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वही हमास के लड़ाकों को हथियार भी मिल रहा है और वो लगातार मोटार से और मिसाइल से हमला कर रहे हैं। और जो इजरायली फौज जो गजा पट्टी में घुसा है उसे किस तरह से निशाना बना रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह कहर ढा रहा है। आयरन डोम रडार फेल है। हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर पश्चिमी अल जलील में IDF साइट अरब अल अरामसा पर हमला किया। हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह और हमास जो है वो सिर्फ इजरायली फौज पर हमला कर रहा है, वो निर्दोष लोगों को नहीं मार रहा है। वहीं अल कासिम ब्रिगेड ने फिर से सुजुया और जबीलिया में RPG गोलों से IDF का स्वागत किया। इजराइल के 100% सैनिक मारे गए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है किस तरह से लगातार जो है हमले हो रहे हैं। वहीं अलग अलग घटनाएं, निहत्थे फिलिस्तीनियों पर गुंडाई। वहीं इजरायली फौज जो है वो आम निर्दोष लोगों को मार रहा है। IDF ने दक्षिणी गजा की लड़ाई के दौरान एक अन्य अधिकारी और एक टैंक कमांडर की मौत को स्वीकार कर लिया है। तो धीरे धीरे दूसरा वाकया वारदात अल कसम लड़ाकों ने गजा जोहर अल दीक क्षेत्र में इमारत जिसे कई IDF सैनिक कब्जा जमाए बैठे थे को TGV सेल से सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इजरायली सैनिक मारे गए, कुछ घायल हैं। तो लगातार हमास जो है वो मार रहा है। और सोचिए अल कासम लड़ाके मत गजा पट्टी के जुहूर अल दीक में IDF के सैन्य तंबू के अंदर 10 सैनिक सैनिकों से भिड़ गए। लड़ाकों ने मारा। एक M16 हथियार जब्त करने में कामयाब रहे। सुरक्षित अपने ठिकाने पर भी लौट आए हैं। तो गजा पट्टी पहुंचे इजरायली सैनिकों को सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस झेलना पड़ रहा है और लगभग 30,000 सैनिकों की जिंदगी दांव पर है।
वहीं समंदर में मोर्चा संभाल रखा है हूती ने, यमन का लड़ाका है और वो इजराइल आने वाले किसी भी जहाज को या तो मार गिराता है या उसका रूट बदल देता है। वहीं मिसाइल अटैक हिजबुल्लाह कर रहा है। तो 3 मोर्चे पर लड़ाई हो रही है। पानी में यमन लड़ रहा है, आकाश में हिजबुल्लाह लड़ रहा है और धरती के नीचे और धरती पर पाताल में टनल बनाकर और धरती पर गुरिल्ला युद्ध जो है वो हमास लड़ रहा है। और इस तरह से इन तीनों लड़ाकों ने हमास की पोल पट्टी खोल दी है। और कम से कम जहां इजराइल के पानी के जहाज उड़ाए जा रहे हैं, जहां इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, और वहीं इजराइल के कुछ शहरों में भी अब हमास के, हिजबुल्लाह के और हूथी के जो रॉकेट है वो पहुंचने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट दे रहा हूं, लेकिन सोचिए कितना विभत्स है कि जन समर्थन के लिए और इजराइल में उसके खिलाफ प्रदर्शन न हो, इजरायली नागरिकों को ही निशाना बना रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। तो पूरी दुनिया जान गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर के बाद सबसे बड़ा तानाशाह है, जिसने अपने ही नागरिकों की बलि लेनी शुरू कर दी है, जो अपने ही सैनिकों को मौत के घाट उतरवाता है ताकि उसकी सत्ता बची रहे। तो क्या लगता है इस युद्ध के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा? ये तो तय है कि फिलिस्तीन आज़ाद होगा और 75 सालों से जो उस पर कहर टूट रहा था उसे जरूर मुक्ति मिलेगी। और इस सब का सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह माना जा रहा है और हिटलर के बाद जिसे सबसे ज़्यादा लोग लानत भेज रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी जो आपको मैं बता रहा था नेशनल दस्तक पर। लगातार इजराइल फिलिस्तीन पर नेशनल दस्तक पर आप अपडेट देख सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।